आगे बढ़ते हैं, जहां किसानों को मिलावटी खाद बेचकर मुनाफा कमाने वाले खाद विक्रेताओं के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल खाद के 185 सैंपलों में से 14 सैंपल फेल पाए जाने के बाद कृषि विभाग ने संबंधित खाद विक्रेताओं की खाद की बिक्री पर रोक लगा दी है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। खेतों में लहल लाती फसल उगाने के लिए किसान कड़ी मेहनत करते हैं और लहल लाती फसल उगाने के लिए किसान उत्तम क्वालिटी के खाद का प्रयोग करते हैं, और अगर वही खाद फसल उगाने में असफल हो तो इससे किसानों का भारी नुकसान होता है। ऐसा ही एक मामला सोनीपत से सामने आया है। कृषि विभाग ने रबी सीजन की शुरुआत में एक विशेष टीम का गठन कर खाद विक्रेताओं से सैंपल लिए थे। कृषि विभाग ने इस दौरान खाद के 185 सैंपल, बीज के 189 सैंपल और दवाइयों के 111 सैंपल लिए थे। जांच में खाद के 14 सैंपल फेल पाए गए और बीज के सभी सैंपल गुणवत्ता पर खरे उतरे हैं, और दवाइयों के 3 सैंपल फेल पाए गए। खाद के 14 सैंपल फेल पाए जाने के बाद कृषि विभाग ने संबंधित खाद विक्रेताओं की खाद की बिक्री पर रोक लगा दी है। हमारे को सरकार द्वारा जो जिला सोनीपत में खाद, बीज और दवाई के लक्ष्य दिए गए थे, उनमें खाद का सैंपलिंग का टारगेट था हमारा 192 और 190 हमने अचीवमेंट कर ली। उसमें 14 सैंपल फेल पाए गए। पेस्टिसाइड का टारगेट 112 था, उनमें प्राप्त कर ली हमने 111। 3 सैंपल फेल पाए गए। जहाँ तक सैंपल फेल होने की बात है, उनकी खाद और दवाइयों में जो FCO 1985 है खाद का और इंसेक्टिसाइड एक्ट है दवाइयों का, उनके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं कम गुणवत्ता वाले खाद, बीज और दवाई बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए कृषि विभाग ने नियमों में भी बदलाव किया है। पहले सैंपल लेने के बाद लैब में भेजने का समय 1 सप्ताह तक निर्धारित किया गया था, परंतु अब इसे घटाकर महज 3 दिन कर दिया गया है। कृषि विभाग की टीम अगर सैंपल लेकर आती है तो उसे जांच के लिए सैंपल को 3 दिनों के अंदर लैब में भेजना होगा। इसके अतिरिक्त लैब से सैंपल की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर भेजनी होती है। वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग ने रासायनिक खेती की बजाय प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को रासायनिक खादों को छोड़कर उनके स्थान पर जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए गांव में विशेष जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और प्राकृतिक खेती के लिए विशेष मॉडल तैयार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।